अपन आज स्टार्ट करेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। क्या रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया का क्या मतलब होता है। देखिए जैसे अगर अपन बातचीत करें, ये जैसे आपके पास में कोई पदार्थ है, ठीक है, इस पदार्थ को आप किसी दूसरे पदार्थ के साथ में क्या कर देते हो, प्लस कर देते हो, मतलब मिला देते हो, तो क्या होगा, ये आपस में मिलके कोई ना कोई क्या बनाएंगे, नया पदार्थ बनाएंगे। क्या बनाएंगे, नया पदार्थ बनाएंगे। मतलब कोई भी दो या दो से ज्यादा पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है तो वो मिलकर क्या बनाते हैं, नया पदार्थ बनाते हैं। ठीक है ना, इस चीज को कहते हैं अभिक्रिया। और ये जो पदार्थ हैं इनको विज्ञान के अंदर रसायन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रसायन। इसलिए इसका नाम क्या हो गया, रासायनिक अभिक्रिया नाम हो गया। क्या नाम हो गया, रासायनिक अभिक्रिया। अगर मैं इस पदार्थ और ये जो नया पदार्थ है इनके क्या लिख दूं, सूत्र लिख दूं। यहां पर क्या लिख दूं, इनके सूत्र लिख दूं। जब इनके सूत्र लिख दिए जाते हैं तो ये क्या बन जाता है बेटा, रासायनिक समीकरण बन जाता है। क्या बन जाता है, तो पदार्थ के आपस में क्रिया करके नए पदार्थ बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और जब ये पदार्थ हैं इनके अगर सूत्र अपन लिखकर और प्रदर्शित कर दें तो वो क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। लेकिन देखिए ये चीजें सीखने से पहले अपन को इन पदार्थों का सूत्र लिखना आना चाहिए। तो इससे पहले अपन क्या देखेंगे, पदार्थों का सूत्र कैसे बनाया जाए। तो देखिए पदार्थों का सूत्र कैसे बनाया जाता है, देखो इसके लिए सबसे पहले अपन को कम से कम 1 से लेकर 20 तक के तत्वों का ज्ञान होना जरूरी है। ठीक है, जैसे ये अपन ने लिखे जैसे 1 से 20 तक के तत्व हैं। क्या, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, आर्गन, नियोन के बाद में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और ये कैल्शियम। आपको देखिए इन तत्वों की अगर बातचीत करें तो इनके ऊपर क्या चार्ज पाया जाता है वो भी पता होना चाहिए। इसमें पाया जाता है +1। बता रखा था आपको पहले, हीलियम पर कोई चार्ज नहीं होता है, लिथियम पर होता है +1, बेरिलियम पर होता है +2, बोरोन पर होता है +3, कार्बन पर होता है +4, नाइट्रोजन पर -3, ऑक्सीजन पर -2, फ्लोरीन पर -1, नियोन पर 0 चार्ज, सोडियम पर +1 चार्ज, मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज, एल्यूमिनियम पर +3 चार्ज, सिलिकॉन पर +4 चार्ज, फास्फोरस के ऊपर -3, सल्फर के ऊपर -2, क्लोरीन पर -1, आर्गन पर 0, पोटेशियम पर +1 और कैल्शियम के ऊपर +2। ये चार्ज होते हैं। हम ये बात पेंडिंग में छोड़ी थी, हमने ये बात पेंडिंग में छोड़ी थी कि पदार्थ है उसका सूत्र कैसे लिखा जाता है। तो पदार्थ के अंदर देखिए बेटा दो चीजें होती हैं। एक तो कौन होता है, उसके अंदर धनायन होता है। क्या होता है, धनायन। और एक क्या होता है, उसके अंदर ऋणायन होता है। ठीक है ना, एक धनायन और एक ऋणायन को आपस में मिला दिया जाता है तो क्या बन जाता है, पदार्थ बन जाता है। और फिर जैसे कई सारे पदार्थ आपस में क्रिया करके नया पदार्थ बनाते हैं तो इसको क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो हम धनायन और ऋणायन से पहले क्या सीख लेते हैं, पदार्थ बनाना सीख लेते हैं। जैसे देखिए ये तो धनायन लिया और ये ले लिया जैसे अपन ने ऋणायन, मतलब Li+ तो क्या ले लिया, धनायन, और ये क्या ले लिया, S-2 ऋणायन। इन दोनों को मिला, इनको मिलाने का तरीका मैंने आपको बता रखा है। क्या, इन दोनों के ऊपर जो
चार्ज है, इस चार्ज को क्या करते हैं, ये अगर एक ही संख्या से कट सकता है तो पहले इसको काटते हैं, और अगर नहीं कटे तो इसकी क्या करनी है, अदला बदली करनी है। कहने का मतलब लिथियम के नीचे तो इसका चार्ज लिख दो और सल्फर के नीचे लिथियम वाला चार्ज रख दो। लिथियम पर चार्ज कितना है, एक को कभी लिखा नहीं जाता। तो सूत्र क्या बन गया आपके पास में, Li2S, और इसको बोलेंगे अपन लिथियम सल्फाइड। क्या बोलेंगे, लिथियम सल्फाइड। इस तरीके से अपन कई सारे पदार्थ बना सकते हैं। हो सकता है हाइड्रोजन को अपन किसके साथ में ले लें, फ्लोरीन के साथ में ले लें। हो सकता है नाइट्रोजन को अपन किसके साथ में ले लें, बोरोन के साथ में। कहने का मतलब एक धनायन और एक ऋणायन को आपस में आप क्रॉसिंग करवाएंगे तो क्या बनाएगा, एक पदार्थ बनेगा, और उस पदार्थ का नाम लिखेंगे कैसे, पहले धनायन का और फिर ऋणायन। तो इस तरीके से आपको पहले पदार्थ बनाना आना चाहिए। जैसे अब अपन रासायनिक अभिक्रिया की अगर बातचीत करें तो जैसे अपन ने एक पदार्थ लिया अपन ने जिंक, और एक पदार्थ अपन ने लिया जैसे नाइट्रिक अम्ल HNO, ठीक है। तो इन दोनों को आपस में जैसे ही आप क्रिया करवाएंगे तो यहां पर क्या बनेगा, एक तो बनेगी हाइड्रोजन गैस और एक क्या बनेगा, इस धातु का लवण बनेगा। तो एक तो ये धातु आ जाएगी, हाइड्रोजन हट चुका है, NO3 इसके साथ में जाएगा, क्या आ जाएगा ZNO3, और जिंक के ऊपर चार्ज होता है 2 को इसके पैरों में लग जाएगा, ठीक है। तो ये तो क्या चीज है, जिंक। ये क्या चीज है, नाइट्रिक अम्ल है। ये क्या चीज है, हाइड्रोजन गैस है, और इसका नाम क्या है, जिंक नाइट्रेट है, जिंक नाइट्रेट। तो देखिए आपने कौन से दो पदार्थों की क्रिया करवाई, निकिता कौन से दो पदार्थों की क्रिया करवाई आपने, जिंक और नाइट्रिक अम्ल। तो यहां पर क्या बना, हाइड्रोजन गैस तथा जिंक नाइट्रेट नए पदार्थ बने। तो अगर हिंदी में ये बात लिखेंगे तो ये चीज क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है, और इसी के सूत्र लिख देंगे तो ये इसके नीचे इसका क्या लिखा हुआ है, रासायनिक समीकरण। ये तो इसको क्या बोल सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोल सकते हैं, और इसको क्या बोलेंगे अपन, इसका रासायनिक समीकरण बोलेंगे। हमें देखिए क्या याद रखना होगा, हमें ये याद रखना होगा कि जो पदार्थ हैं उनके सूत्र याद रखने पड़ेंगे। जैसे नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, जिंक नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है, जिंक सल्फेट का सूत्र क्या होता है, अमोनिया का सूत्र क्या होता है। फिर इनके बीच में अपन क्या करवाएंगे, क्रिया करवाएंगे तो नया पदार्थ बनेगा। इस तरीके से अपन रासायनिक समीकरण है उनको लिखना और पढ़ना सीख जाएंगे। जब ये काम अपन कर लेंगे तो उसके बाद में क्या करना होता है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना होता है। क्या करना होता है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना होता है। संतुलित करने के लिए क्या करते हैं अपन कि ये जो तीर का निशान है इससे पहले और इसके बाद में जो चीजें हैं वो बराबर होनी चाहिए। जैसे इधर जिंक कितना है, 1, इधर जिंक कितना है, 1, इधर हाइड्रोजन कितना है, 1, इधर हाइड्रोजन कितना है, 2। तो इसे संतुलित करने के लिए इसके आगे कितना लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। इधर NO3 से आगे कितना लगा हुआ है, 2, और इधर NO3 के पैरों में कितना लगा हुआ है, 2। इसका मतलब ये अभिक्रिया क्या है, संतुलित। समझे क्या आप लोग, समझे क्या? ऐसे अपन बहुत सी रासायनिक अभिक्रियाएं करवा सकते हैं, ऐसे अपन बहुत सी रासायनिक अभिक्रियाएं करवा सकते हैं, ठीक है। अब रासायनिक अभिक्रियाएं उनको सुविधा की दृष्टि से या अच्छा अध्ययन करने के लिए उसके कई सारे प्रकार बताए गए हैं, तो उन प्रकार के बारे में अपन कल पढ़ेंगे। इसलिए मैं आपको थोड़ा गृह कार्य दे देता हूं, 4-5 क्वेश्चन आपको नोट करवा देता हूं। ये क्वेश्चन आप लोगों को अपने कॉपी के अंदर करने हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए
पहला क्वेश्चन क्या है देखो, पहला क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है लिथियम ऑक्साइड का सूत्र लिखिए, का सूत्र लिखिए। तीसरा क्वेश्चन है जिंक पर नाइट्रिक अम्ल डालते हैं तो क्या होता है, क्या होता है। चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है मैग्नीशियम का प्रतीक लिखिए, प्रतीक लिखिए। और लास्ट क्वेश्चन है कैल्शियम पर कितना आवेश, कितना आवेश होता है, कितना आवेश होता है। ये क्वेश्चन आप लोग अपनी जो ग्रे कार्य कॉपी है उसके अंदर करेंगे, साथ ही एक पेज के अंदर नोट करके और मेरे को आप सबमिट करवाएंगे 1 या 2 दिन के अंदर। ओके, थैंक यू। फिर मिलेंगे अपन एक नई क्लास के साथ।